బ్రహ్మాండనాయకునికి బ్రహ్మోత్సవం, బ్రహ్మాండనాయకుని బ్రహ్మోత్సవం, బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం, శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో, శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో, ఏడు కొండల పైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం, అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం, సుర సమూహాల సరసోత్సవం, వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం, బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం, బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం. ॐ वंशे विभूषितकरार्णवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादणुविन्दनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, अभी आप प्रभु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक स्वामी जी का मोतियों का वितांत, जिसे यहाँ मुत्याल पंदरी के रूप में जाना जाता है, नाम कहा जाता है, जिसमें हम सभी जो भक्तगण दूरदर्शन के माध्यम से जहाँ से भी हो जो देख रहे हैं, उन सभी भक्तों का मैं इस पावन पर्व त्यौहार, इस वाहन मुत्याल पंदिरी में स्वागत करता हूँ, आह्वान करता हूँ। देखिए किस प्रकार से संपूर्ण यह मंदिर का जो प्रांगण है वह सजाया गया हुआ है। आज अभी स्वामी भगवान स्वयं बालाजी मोती वितांत वाहन के ऊपर विराजमान होकर के सभी भक्तों का जो निवेदन है, उस निवेदन का जगत कल्याण का जो लिए हुए हैं, लीला नायक कहते हैं खुद ही, धर्म की स्थापना के हेतु, लोक कल्याण हेतु, जगत कल्याण हेतु यह अपनी लीलाएं रचाते हैं। उसी के रूप में अभी वाहन के द्वितीय दिन संध्याकाल, तृतीय दिन संध्याकाल मोती वाहन के ऊपर विराजमान होकर के संपूर्ण भक्त को, सभी भक्त को दर्शन दे रहे हैं। और यह अभी आपको जो चित्र दिखाया जा रहा है, यह सभी मंदिरों के भव्य दृश्य है। किस प्रकार से यह वातावरण, यह अलौकिक जो दृश्य है, देखिए, वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचना। हम सुनते हैं, पुराणों में कथा आया है कि कलयुग में यदि कोई वैकुंठ धाम है इस मर्त्यलोक भूमि पे, तो वह वेंकटाद्रि स्थान है, जहाँ पर स्वयं श्रीनिवास भगवान बालाजी विराजमान हैं। दूर दूर से, देश विदेश इत्यादियों से जो श्रद्धालु भक्तगण हैं, वह आकर के धरणी नायक गोविंदा, दिनकर तेज गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा। ముత్యాల పందిరిలో ముంగిట నిలిచితివి, సొంపైన సొగసుల కొలువు నీదయ్యా. ముత్యాల పందిరిలో ముంగిట నిలిచితివి, సొంపైన సొగసుల కొలువు నీదయ్యా. ముత్యాల పందిరిలో ముంగిట నిలిచితివి,
సొంపైన సొగసుల కొలువు నీదయ్యా ముత్యాల పందిరిలో ముంగీట నిలిచితివి నిత్యము నవ్వులు చింద సిగ్గు మారాకులేయ నిత్యము నవ్వులు చింద సిగ్గు మారాకులేయ పొలకలైన పులకరింత మురిపాలు రాజగ ముత్యాల మంచి ముత్యాల ఈ మంచు ముత్యాల పందిరిలో ముంగీట నిలిచితివి సొంపైన సొగసుల కొలువు నీదయ్యా ముత్యాల పందిరిలో ముంగీట నిలిచితివి భవబంధ జలధిలో అనుబంధ కరణిలో తీరము కనరాదే పురుషోత్తమా భవబంధ జలధిలో అనుబంధ కరణిలో తీరము కనరాదే పురుషోత్తమా ప్రాయము తరిగెరా వేసారిపోతిరా ప్రాయము తరిగెరా వేసారిపోతిరా తెగమే కరుణించి మమ్మేలర ముత్యాల మంచి ముత్యాల ఈ మంచు ముత్యాల పందిరిలో ముంగీట నిలిచితివి కలిమీరు జగమున కాముకవనమున వీడని తమకాలు వేదించగా కలిమీరు జగమున కాముకవనమున వీడని తమకాలు వేదించగా వేవేల భావముల వేవేగ నిన్ను పొగడ లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం వేవేల భావముల వేవేగ నిన్ను పొగడ పరమావశమా పరవశము పరమాశంగాయ ముత్యాల మంచి ముత్యాల ఏ మంచు ముత్యాల పందిరిలో ముంగీట నిలిచితివి సొంపైన సొగసుల కొలువు నీదయ్యా ముత్యాల పందిరిలో ముంగీట నిలిచితివి ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले धेनुकरे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। देखिए किस प्रकार से आपको यह मोती का हार
दिखाया जा रहा है। प्रभु किस प्रकार से आज मोती वीतांत में, मुत्याल पंदरी में सभी भक्त को दर्शन दे रहे हैं। हे प्रभु, इनकी जो यह दृश्य अद्भुत, अलौकिक, अचंभित करने वाला यह दृश्य है, इसमें विशेषताएं देखिए आप। हे भक्तगण, श्रद्धा से आप देखते रहिए कि किस प्रकार से यह मोती प्रकाशित, जाज्वल्यमान है, किस प्रकार से अपना स्वरूप, अपना प्रकाश बिखेर रहा है। यह मोती का एक विशिष्ट चमत्कार है जो स्वयं प्रकाशित होता रहता है। इसीलिए प्रभु आज इस वाहन पे विराजमान होकर के स्वयं मोती, संपूर्ण शरीर को मोती से ढके हुए, सुसज्जित करते हुए सभी भक्तगण को यह संदेश दे रहे हैं कि हे भक्तगण, आप इसी तरह से, खास करके युवाओं के लिए, आप इसी तरह से चमकते रहो। வருணரகம் தீர்க்கும் மறைந்தும்
अब स्वामी जी अपने देवरियों के साथ इस डोली में विराजमान होकर के इस पालकी में, देखिए अभी जो आप स्तोत्र सुन रहे थे, यह स्तोत्र तमिल भाषा में है। यहाँ के जो स्थानीय बड़े स्वामी जी जी.आर. स्वामी हैं, छोटे स्वामी जी और उनके जो शिष्य हैं, वह अपने स्वामी जी सभी शिष्य मंडली के साथ, सभी शिष्यों के साथ इस वाहन में आते हैं और आने के बाद सभी भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ स्वामी को श्रीनिवास प्रभु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जो यहाँ के स्थान प्रभु हैं, उनको बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ सुनाते हैं, निवेदन करते हैं। यह द्रविड़ भाषा में, तमिल भाषा में लिखा गया हुआ है। और देखिए किस प्रकार से आज लेप्पा स्वामी शेष के ऊपर पाद स्थापित किए हुए हैं और किस प्रकार से दोनों देवी, माता श्री देवी भूदेवी के साथ मोती से सुसज्जित किया गया हुआ है यह पालकी है, जिसमें बड़े ही आनंद से तल्लीन है, आनंद में मग्न है। हम तो जानते हैं प्रभु का जो वास्तविक स्थान है, उस वास्तविक स्थान जो क्षीर समुद्र है, क्षीर समुद्र में किस प्रकार से उनके वक्षस्थल में विराजमान मैया के साथ सर्वदा शेष सज्जा के ऊपर विराजमान रहते हैं। माता लक्ष्मी सर्वदा उनके पाद के पास, पांव के पास विराजमान रहती हैं और सेवाएं करती रहती हैं। उसमें भी बहुत ये है कि क्यों वहीं पे हैं, सब कारण आनंद में रहते हैं वो। इसी प्रकार से इस पालकी में भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आनंद में रहते हुए सभी भक्तों कह रहे हैं कि हे भक्तजन आनंद में रहो। उसी को यह प्रकाशित मोतियों के साथ प्रकाशमान जो यह आप कितने भी हो, एक जो चमक है, आप जानते हैं कि कितना भी अंधेरा हो, एक मोती यदि उस अंधेरे में रखा जाता है तो वह मोती अपने आप चमकता रहता है। आप देखिए एको तारा नतव्यः कहा जाता है, एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा नतव्यः, अर्थात एक तारा, एक चंद्रमा। रात्रि के समय आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि रात्रि में जब हम आकाश को देखते हैं, दिन में तो हम सूर्य प्रकाश के कारण देख नहीं सकते, तो रात्रि में आप देखिए कि लाखों के संख्या में हमको तारा दिखाई देता है। एक चंद्रा तमोहंती, लेकिन वह आकाश, जब हम उस आकाश को जब हम देखते हैं तो असंख्य मोती की तरह हमें वह तारा दिखाई देता रहता है। उन तारों के बीच में एक चंद्रमा, उन तारों के बीच में एक चंद्रमा ही हमें ऐसा है जो संपूर्ण विश्व को रात को प्रकाशित करता रहता है। वस्तुतः हम ये जानते हैं कि चंद्रमा में भी स्वयं प्रकाश नहीं है, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, लेकिन दिन में तो हमको, रात को तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो रात को हमें दिखाई क्या देता है? चंद्रमा। उतने लाखों तारों के बीच में एक चंद्रमा, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, एक चंद्रमा, एक चंद्र तमोहंती, एक ही चंद्रमा पूरे अंधकार को हनन कर देता है। तमोहंती, तम मतलब अंधकार, इसीलिए एक ही चंद्रमा सभी तारों का प्रकाश और जो अंधकार है, जो हम रात्रि देखते, जो अंधकार है, उन सभी अंधकारों को वह हटा देता है, अंधकार को दूर कर देता है और हमें प्रकाशित करता है। देखिए मोती इस प्रकार से मोती यहाँ
नक्षत्रम् देवमिन्द्रियम् इदमासाम् विलक्षणम् हविरादञ्जुहोतना यस्य भान्तिरश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वा सर्वतिगाभिरभिसंवसानः अग्निर्नो देवः सुविते दधातु प्रजापते रोहिणी वेदुपत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञस्य सुविते दधातु यथा जीवेम शरदः सवीराः रोहिणी देव्युदगात् पुरस्तात् विश्वरूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिगो हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामुपयातु यज्ञम् सोमो राजा मृगशीर्षेण आगन् शिवन्नक्षत्रम् प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेतः प्रजाम् यजमाने दधातु यत्ते नक्षत्रम् मृगशीर्षमस्ति प्रियगो राजन् प्रियतमम् प्रियाणाम् तस्मै ते सोमहविषा विधेम शन्नयेधिद्विपदे चतुष्पदे आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानाम् पतिरग्नियानाम् नक्षत्रमस्य हविषा विधेम मानः प्रजागोरेरिषण्मोद वीरान् हेति रुद्रस्य परिणो वृणक्तु आर्द्रा नक्षत्रम् जुषदागो हविर्नः प्रमुञ्जमानो दुरितानि विश्वा अभागजगो सन्मुदधामराजिम् पुनर्नो देव्यदिति स्पृणोतु पुनर्वसो नः पुनरेता यज्ञम् पुनर्नो देवाभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषा यजामः एवान देव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भद्रे जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसो हविषा वर्धयन्ति प्रियम् देवानामप्येतु पाथः बृहस्पतिः प्रथमम् जायमानः तिष्यन्नक्षत्रमभितम् बभूव श्रेष्ठो देवानाम् पृतनासु जिष्णुः दिशो न सर्वा अभयन्नोऽस्तु तिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतान् द्वेषो अभयम् कृणुताम् सुवीर्यस्य पतयस्याम इदगो सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् आश्लेषा येषामनुयन्ति चेतः ये अन्तरिक्षम् पृथिवीम् क्षियन्ति तेन सर्पासोऽहममागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवम् देवीमनुसञ्चरन्ति येषामाश्लेषानुयन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि उपहूताः पितरो ये मघासु मनोजवसः सुकृतः सुकृत्याः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः स्वधाभिर्यज्ञम् रजतम् जुषन्ताम् ये अग्निदग्धा येऽग्निदग्धाः एवम् लोकम् पितरः क्षियन्ति यागुश्च विद्मयागूजनप्रविद्मा मघासु यज्ञगो सुकृतम् जुषन्ताम् गवाम् पदिः फल्गुनीनासित्वम् तदर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वा भयगोसरितारगोसनीनाम् जीवाजीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वाभुवनानि सञ्जिता यस्य देवा अनुसंयन्ति चेतः अर्यमा राजा जलस्तु विष्मान् फल्गुनीनामृषभोरोदमीति श्रेष्ठो देवानाम् भगवो
श्रुत्वा विदुः फल्गुनीस्तस्य वित्तात् अस्मभ्यं क्षत्रमजरगो सुवीर्यम् गोमदश्ववधुपसन्नुदेह भगोहदाता भगविप्रदाता भगो देवी फल्गुनीराविवेश भगस्येत्तं रसभङ्गमेम यत्र देवैः सहमागं ममेम आयातु देवः सवितोपयातु हिरण्ययेन सुहृदारथेन महनुहस्तगोधुभगं विद्मनापसम् प्रयच्छन्दं वपुरिं पुण्यमच्छ हस्तः प्रयच्छत्वमृतं वशीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन दातारमद्य सविता विधेया यो नो हस्ताय प्रभुवाति यज्ञम् नक्षत्रमभ्येति चित्रा सुभगो सदयुमतिगो रोचमाना निवेशयन्नमृतान् मर्त्यागुश्च रूपाणि विभूषन् भुवनानि विश्वा तन्नस्त्वष्टा तदुचित्रा विजष्टा तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नः प्रजाम् वीरवती गोधनोदो गोभिर्नो अश्वैः समनक्तु यज्ञम् श्रियः कान्दाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् हरिः ओम्। ఆతడువాడు చూపరే అమ్మలాల ఏతులనాడేటి కృష్ణుడితడే కాడు కదా. ఆతడువాడు చూపరే అమ్మలాల ఏతులనాడేటి కృష్ణుడితడే కాడు కదా. దేవకి బిడ్డగనినట నడురేయి అంది యశోదకు కొడుకైనాడట. కందువ దేవకి బిడ్డగనినట నడురేయి అంది యశోదకు కొడుకైనాడట. సందడించి పూతకి చంటి పాలు తాగేనట. మందలావులగాచి మలసినట. మందలావులగాచి మలసినట. ఆతడువాడు చూపరే అమ్మలాల ఏతులనాడేటి కృష్ణుడితడే కాడు కదా. మంచి బండి దన్నినట మత్తులు విరిచేనట. ఇంచుకంత వేల కొండ ఎత్తినాడట. మంచి బండి దన్నినట మత్తులు విరిచేనట. ఇంచుకంత వేల కొండ ఎత్తినాడట. మంచాలపై గొల్లితల మానాలు చేకునేనట. మించుల పిల్లగోవి వట్టి మెరసినట. మించుల పిల్లగోవి వట్టి మెరసినట. ఆతడువాడు చూపరే అమ్మలాల ఏతులనాడేటి కృష్ణుడితడే కాడు కదా. ఆతడువాడు
కంసుబొరిగొనెనట పాలించి సురల చేపట్టేనట కాళింగుని మెట్టినట కంసుబొరిగొనెనట పాలించి సురల చేపట్టేనట ఈ లీల శ్రీ వెంకటాద్రి నీరవైన దేవుడట ఏలెనట 16,000 ఇంతులను ఇందరిని ఏలెనట 16,000 ఇంతులను ఇందరిని ఆతడెవ్వాడు చూపరే అమ్మలాల ఏతులనాడేటి కృష్ణుడితడే కాడు కదా ఆతడెవ్వాడు చూపరే అమ్మలాల ఏతులనాడేటి కృష్ణుడితడే కాడు కదా ఆతడెవ్వా ओम नमो वेंकटेशाय। आपने देखा कि किस प्रकार से सुना, देखा वैदिक जो यहाँ के ब्राह्मण हैं, वैदिक जो पंडित हैं, वह वेद मंत्र में सभी नक्षत्रों का नाम लिए। क्यों यहाँ नक्षत्रों का किया जाता है, उसका संबंध मोती के साथ आखिर क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि मोती और नक्षत्र का बहुत संबंध है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। और उस घनिष्ठ संबंध के साथ स्वयं कांडकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीनिवास जी का विशेष संबंध रहा है। क्योंकि कहते हैं स्वयं गीता में नक्षत्राणाम शशि हम, नक्षत्र में मैं शशि हूं। शशि का मतलब चंद्रमा हूं। और मोती की उत्पत्ति कहां से हुई, हमें यह दुर्लभ जो रत्न है, यह रत्न कहां से उपलब्ध हुई, तो वह समुद्र मंथन में समुद्र से हमें उत्पन्न हुई। और समुद्र में वास किसका, तो स्वयं लीला नायक प्रभु श्रीनिवास का। वहां से देखिए कितना संबंध जुटा हुआ है। और उस संबंध को वह भक्त के कल्याण हेतु, कल्याण करने के लिए, क्योंकि जगत रक्षक जो हैं, जग की रक्षा करने का भार ही इनके ऊपर है, लीला नायक के ऊपर है। यही लीला करने के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। इसीलिए जगत कल्याण हेतु, प्रकाश से मान्य हेतु, भक्तों को कैसे प्रकाशित किया जाए, कैसे दैदिप्यमान किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन सब को दिखाने के लिए ही यह मोती के ऊपर, मोती वितान वाहन के ऊपर विराजमान होते हैं। और देखिए किस प्रकार से फलों से यह संपूर्ण जो वातावरण है, संपूर्ण जो यह मंदिर है, मंदिर का जो प्रांगण है, सभी कितने सुंदर फलों से, रंग बिरंग के फलों से, पुष्पों से, फूल से सुसज्जित किया गया है। संपूर्ण तिरुमाला मंदिर, संपूर्ण प्रांगण तिरुमाला क्षेत्र, वराह क्षेत्र दुल्हन की तरह सजाया गया है। देखिए किस प्रकार से रात्र में इस संध्या वेला में चमक रहा है यह वैकुंठ धाम। मैं आपको जो बता रहा था नक्षत्र और मोती का संबंध, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मर्त्यलोक भूमि के ऊपर हम विराजमान है, पृष्ठ भाग में हमारा जो स्थिति है, जहां हम रहते हैं भूमि के पृष्ठ भाग में, भक्तों हमें यह जानना चाहिए। हमें तो वैसे सभी कोई जानते हैं कि भूमि के ऊपर हम रहते नहीं, भूमि के पृष्ठ भाग में हमारा वास है। और भूमि के उपग्रह सबसे पास यदि ग्रह है तो वह है चंद्रमा। जिस प्रकार से नवग्रहों की उत्पत्ति हुई, न उसी प्रकार से नवरत्न की भी उत्पत्ति हुई समुद्र से। और सभी नवग्रह और नवरत्नों का संबंध है। नवग्रह और नवरत्नों का संबंध है, क्योंकि हर एक समय हमारे ऊपर शुभ ग्रह अशुभ ग्रह का चक्र चलता रहता है। उन ग्रहों में सबसे ज्यादा यदि
किसी भी मानव के ऊपर, जनजाति के ऊपर, चराचर संपूर्ण जगत के ऊपर यदि पहला आकृष्ट प्रभाव पड़ता है तो वह चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती और चंद्रमा एक प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया हुआ है। हर चीजों, मैंने पहले ही बताया, हर चीजों के ऊपर चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब बच्चे जन्म लेते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें देखना पड़ता है कि कौन सा नक्षत्र है। नक्षत्राणाम उड़ोपति, क्योंकि नक्षत्राधिपति चंद्रमा है। नक्षत्रों के स्वामी कौन है? तो चंद्रमा है। विशेष करके ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रभाव मनुष्यों के ऊपर डालता है। ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్తేము వీడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు. ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్తెము వీడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు. ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్తేము వీడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు. ఆ అంత నింత గొల్లె తల అరచేతి మాణికము పంతమాడే కంసుని పాలి వజ్రము. అంత నింత గొల్లె తల అరచేతి మాణికము పంతమాడే కంసుని పాలి వజ్రము. కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస. కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస. చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు. చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు. చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు. ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్తెము వీడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు. ఆ ఆ రతికేళి రుక్మిణికి రంగు మూవి పగడము మితి గోవర్ధనపు గోమేధికము. రతికేళి రుక్మిణికి రంగు మూవి పగడము మితి గోవర్ధనపు గోమేధికము. సతమై శంఖ చక్రాల సందుల వైడూర్యము. సతమై శంఖ చక్రాల సందుల వైడూర్యము. గతి అయి మమ్ముగాచే కమలాక్షుడు. గతి అయి మమ్ముగాచే కమలాక్షుడు. గతి అయి మమ్ముగాచే కమలాక్షుడు. ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్తేము వీడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు. ఆ ఆ కాళింగుని తలలపై కప్పిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము. కాళింగుని తలలపై కప్పిన పుష్యరాగము
ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము కాళింగుని తలలపై కప్పిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము పాలజల నిధిలోన పాయని దివ్య రత్నము పాలజల నిధిలోన పాయని దివ్య రత్నము బాలుని వల తిరిగి పద్మనాభుడు బాలుని వల తిరిగి పద్మనాభుడు బాలుని వల తిరిగి పద్మనాభుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్తెము వీడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్తెము వీడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు ఆ भक्तजनों, मैं आपको संबंध के बारे में बता रहा था, किस प्रकार से मोती और नक्षत्र नवरत्नों के साथ संबंध है। चलिए आगे हम विशेष बताते हैं इसके बारे में। जो चंद्रमा का जो प्रभाव के विषय में मैं बता रहा था मोती के संबंध में, चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मानवों के ऊपर पड़ता है। इसीलिए जब शिशु जन्म लेता है तो हम सबसे पहले नक्षत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि नक्षत्र ही नक्षत्रों के द्वारा ही हमें आकाशमंडल का ज्ञान होता है। प्राचीन काल से प्राचीन यह पद्धति है, वर्तमान में भी यही पद्धति है, लेकिन विशेषतया लोग बाग ग्रहों को जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा का प्रभाव जो है चराचर जगत के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसीलिए लोग बाग नक्षत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से शिशु होगा या जीव जंतु होंगे या जो जड़ चेतन पौधे हैं उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो जिस बालक का कुंडली में चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा अच्छा नहीं है, या आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो जन्म लेता है बच्चा ज्यादा सर्दी खांसी मतलब ठंडा यदि शरीर है उसका ज्यादा बहुत चमक रहा है बहुत, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें बच्चों के ऊपर चंद्रमा का कुप्रभाव है, चंद्रमा ठीक नहीं है। तो उन बच्चों को या किसी भी महिला हो पुरुष हो वयस्क हो किसी भी अवस्था में चंद्रमा का लक्षण प्राप्त हो जाए, चंद्रमा का यदि ज्ञान हो जाए तो उसमें हमें क्या, उसका उपाय क्या है? उसका फ्री उपाय है, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको असली मोती खरीदना है और वह मोती खरीद के आप धारण कर लीजिए अपने शरीर में सोम के दिन, चंद्रमा के दिन। तो देखिए किस प्रकार से नक्षत्र चंद्र ग्रह जो और मोती का संबंध है। सिर्फ चंद्रमा खराब होने से, चंद्रमा ठीक नहीं होने से, क्योंकि चंद्रमा सबसे चंचल है, सबसे शीघ्र ग्रह है, आपके मनो विकार भी कर सकता है। इसलिए किसी से पूछ के, किसी देवज्ञ ज्योतिषी से, निक ज्योतिषी से, अच्छे ज्योतिषी से पूछ करके आप मोती का धारण करें। वैसे मोती का धारण वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर पे मोती का एक अलग ही प्रकाश होता है। इसीलिए प्रभु आज इस वाहन के ऊपर विराजमान होकर के सभी भक्तों को यह दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मोती धारण करना अनिवार्य है। किस प्रकार से मोती धारण किया जाता है, क्यों मोती धारण किया जाता है। जो नवरत्न है उन नवरत्नों का में
मोती का जो प्रकाश है, जो चमक है, वह एक अलग है। मोती हमें समुद्रों के द्वारा प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, आप देखते हैं कि रात में जो ओस की बूंद है, जब हम प्रातःकाल, खास करके शीतकाल में, ठंडी के समय में, ठंडे ऋतु में आप देखेंगे, सुबह जब उठेंगे तो चंद्रमा शीतलता प्राप्त करता है, यह तो हम सब जानते हैं। चंद्रमा शीत है, ठंडा कारक है, और ठंडी में कितना ओस गिरता है। उस ओस के बूंद में छिपा हुआ, जिसे कहते हैं सीप की मोती, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और असली मोती का दर्शन आप कर सकते हैं। शीतकाल में घास के ऊपर, वृक्ष के ऊपर जो असली मोती है, सीप की मोती जिसे कहा जाता है, वह देखिए किस प्रकार से चंद्रमा के प्रकाश में वह चलता से उत्पन्न होता है। यह भी आप देख सकते हैं, वह प्राकृतिक मोती है। भावयामि गोपालबालं मनस्सेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा। 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 कटिघटित मेखला खचितमणिघण्टिका, कटिघटित मेखला खचितमणिघण्टिका, पटलनिनदेन विभ्राजमानम्। कटिघटित मेखला खचितमणिघण्टिका, पटलनिनदेन विभ्राजमानम्। कुटिलपदघटित सङ्कुलशिञ्जितेन तं, कुटिलपदघटित सङ्कुलशिञ्जितेन तं चटुलनटना समुज्ज्वलविलासं। चटुलनटना समुज्ज्वलविलासं। भावयामि गोपालबालं मनस्सेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा। निरतकरकलित नवनीतम्, निरतकरकलित नवनीतम्, निरतकरकलित नवनीतं ब्रह्मादि सुरनिकरभावना शोभितपदम्। निरतकरकलित नवनीतं ब्रह्मादि सुरनिकरभावना शोभितपदम्। तिरुवेङ्कटाचलस्थितं
भक्तगण, आपको याद होगा कि प्रतिवर्ष जब आप वाहन देखते थे, वाहन की शोभा यात्रा, स्वामी संपूर्ण वैभवों के साथ इस बार भी हैं। प्रत्येक वर्ष रहते हैं शोभा यात्रा में, अपने छत्र चामर शिष्यगण नृत्य वादन सभी के साथ रहते हैं। इस बार भी सभी के साथ हैं। अंतर यही है कि आप जो यह इनको देख रहे हैं, इतने में ही भ्रमण करते हुए अपने वीथियों में, इस बार कोरोना महामारी के कारण यह सभी एकांत सेवा के रूप में मंदिर के प्रांगण में अंदर ही, मंदिर के अंदर में ही यह सभी वाहन सेवाएं दिखाया जा रहा है। इसीलिए आपको और भव्य चित्र सब जो रूप रहता था, नृत्य वादन सबका, दूर दूर से जो लोग आते थे नृत्य वादन इत्यादि करने के लिए, उनको आपको दिखाया नहीं जा रहा है। यह सभी एकांत सेवा के रूप में इस बार आप जानते हैं कि किस प्रकार से यह महामारी फैला हुआ है। इसीलिए स्वयं प्रभु शांत करने हेतु स्वयं इस पे विराजमान हुए हैं, सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से प्राचीन कवियों ने आदि शेष को, आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रभु आदि शेष के ऊपर पांव रखे हुए हैं। आदि शेष संपूर्ण मोतियों से लसित छत्र के रूप में इन्हें भावित किया गया हुआ है, आदि कवि किए हुए हैं। इसीलिए पद्म पुराण में मोतियों के छाते के रूप में आदि शेष को दर्शित किया गया है, बताया गया हुआ है। और
ओम नमो वेंकटेशाय। आपको याद होगा कि किस प्रकार से स्वामी के आप देख रहे हैं, मैं आपको एकांत सेवा के बारे में बता रहा था कि इस बार यह सभी जो सेवाएं देख रहे हैं वह मंदिर के अंदर ही किया जा रहा है। आप देखिए इन तीनों में जो मोती का जो हार है, प्रभु को हारों में मालाओं में यदि सबसे यदि प्रिय माला है तो वह मोती का माला है, मोती का हार है। क्योंकि इनको जो प्रिय वस्तु है इनके लिए वह इनके वक्षस्थल के ऊपर, हृदय के ऊपर देदीप्यमान होता रहता है। जिस प्रकार से सबसे प्रिय माता लक्ष्मी इनके हृदय में वास करती हैं, दिखाई देती रहती हैं, सदा सेवा भाव से रहती हैं, उसी प्रकार से हृदय वक्षस्थल पे मोती का हार सबसे प्रिय इनको लगता है, चमकता रहता है। यह आप देखे होंगे कि रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला इत्यादि में रामानंद सागर जी के द्वारा दूरदर्शन पे दिखाया जाता है, जो बनाया गया हुआ है। उसमें बाल्यावस्था में जब बाल लीला हम इनका देखते हैं, वैसे तो ये लीला नायक लीलाधर ही हैं, लीला करने के लिए ही यहाँ अवतरित होते हैं। रंग बिरंग विचित्र लीला है। रामावतार में इन्होंने कोई लीला नहीं दिखाए, क्योंकि उस समय में यह पुरुषोत्तम राम थे। लेकिन कृष्ण लीला, कृष्णावतार में इन्होंने अनेक लीलाएं जन्म से पूर्व से ही, जन्म इनका नहीं हुआ था, उस पूर्व से ही यह लीलाएं दिखाना आरंभ किए थे। उन लीलाओं में आप कृष्ण की बाल्य लीला देखिए दूरदर्शन पे, कितना सुंदर बाल्य लीला में मोती से सुशोभित रहते हैं हर वक्त। ऊपर में जटा जिसमें मयूर का पंख, गले में संपूर्ण मोती का हार, कमर में जो कटिबंध है, कटी पहने हुए, संपूर्ण शरीर में माला जो है जब वो धारण करते हैं कितने सुशोभित होते रहते हैं बाल्य लीला में। और जब राजाओं के रूप में जब बड़े होते हैं तो भी मोती का हार ही वह धारण किए रहते हैं। उतना ही नहीं, प्राचीन काल से जो राजा महाराजा थे उन सब का जो शोभित स्वरूप था, जो शोभायमान था, जो प्रकाशित था, वह मोती ही था। हर वक्त आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि हर कोई मोती का धारण क्या करते थे। इतना मोती का प्रभाव है, प्रकाश है, इतना मोती का विशिष्टताएं हैं, मोती विशिष्टताएं हैं। इन्हीं सब यह अद्वितीय के रूप में स्वर्गिक जो शोभा है वह श्रीनिवास भगवान वेंकटेश के ऊपर मोती सुशोभित होता रहता है। मोतियों के इस पवित्र वितान के रूप में जो भी भक्त प्रभु का आज अभी इस वाहन में दर्शन करता है, उन सब का जो भी भक्त इनका इस रूप में दर्शन करता है, उन सभी भक्तों का जो रोग तापत्रय है वह तापत्रय दूर होता है और उज्जवल कांतियों का अवश्य प्रसारण होने लगता है। इसीलिए इस वाहन का विशेष महत्व है। इसीलिए तापत्रय क्लेश विनाशनाशाय गोविंदाय नमो नमः वयम नमः। तापत्रय विनाश के लिए ही किस प्रकार से तापत्रय भक्त का विनाश हो, इसीलिए इस मोती वाहन के ऊपर में प्रभु विराजमान होते हैं और विराजमान होकर के तापत्रय को नाश करके उज्जवल जो भविष्य है, उज्जवल जो कांति है, वह कांति कैसे भक्तों का देदीप्यमान हो, कैसे प्रकाशित हो, उसको प्रभु स्वयं प्रकाशित करते रहते हैं। इसीलिए इसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है, कोई शंका नहीं रह जाता है। जो इस नितांत
रूप का दर्शन करता है वह बड़ा भाग्यवान होता है, अपने आप को बड़ा भाग्यशील समझता है। इसलिए हे भक्तगण, आप जहां भी हो श्रद्धा भक्ति के साथ स्वामी के इस अद्भुत छवि दर्शन करें, अद्भुत छटा का आनंद ले श्रद्धा भक्ति के साथ, क्योंकि यह हर समय हर पल ऐसा समय हमारे पास नहीं रहता है, कभी हम न रहे कभी समय न रहे। इस दुविधाओं में जहाँ तक हो श्रद्धा के साथ प्रभु के इस यह जो नए नए वाहनों के ऊपर प्रतिदिन सुबह शाम प्रातः काल संध्या काल नए नए ओज के साथ शक्ति के साथ प्रभु भक्तों को दर्शन देते हैं। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस क्षण में श्रद्धा से, क्योंकि श्रद्धावान लफ्ज श्रद्धा के द्वारा ही यह सभी भक्ति मार्ग हमें प्राप्त होता है। इसलिए कहे ये जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वदाम्य हम। प्रभु के आप जिस रूप में सिर्फ श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से ही प्रेम से ही आप हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हे भक्तगण, आप प्रेम से श्रद्धा से प्रभु की जो लीला है उसका गुणगान कीजिए, उसका स्मरण कीजिए, उसका नित्य भजन करते रहिए। प्रभु की जो लीला है वह अपरंपार है। इसलिए प्रत्येक वाहन का आप अलौकिक दर्शन कीजिए। जो भी कहना सुनना है वह सभी प्रभु को आप अर्पित कीजिए। श्रद्धा से अर्पित किया गया हुआ मन वांछित अवश्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए यह स्तंभ है, आपने देखा था कि यह स्तंभ ध्वजारोहण स्तंभ हुआ था परसों सायंकाल। इस प्रकार से ध्वजारोहण गरुड़ जी भगवान छत्र पताका के ऊपर विराजमान है। इस प्रकार से अभी आपको मोती बितांत वाहन और कल प्रातः काल कल्प वृक्ष वाहन के रूप में प्रभु सभी की मनोकामनाएं पूरा करेंगे, क्योंकि कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वाहन होता है, वृक्ष है। इसीलिए कल प्रातः काल आइए, फिर प्रभु के पास निवेदन कीजिए। और अभी प्रभु का आप जो मोती बितांत मैंने कहा कि श्रद्धा के साथ వామన భృగురామ గోవింద బలరామానుజ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద
వెంకటేశ గోవింద